पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी तो अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की सोच को सामने रखने को लेकर। सर पर कफन बांध कर निकला हूं, जब तक बिहार को विकसित नहीं बनाऊंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ऐसे ही रुद्र रूप से चिराग पासवान ने अपना धारण किया है और विस्फोटक अंदाज में ऐसा स्पीच दिया है कि पूरी तरह से उनकी ही जय जयकार होने लगी है। हालांकि कई बार उनके रुद्र रूप देखे गए हैं, लेकिन ये वाला जो रुद्र रूप था काफी तीखा था और ऐसे ऐसे प्रहार थे कि देखने लायक लगता था कि इस बार की इफ्तारी में जिस तरह से लोग मुसलमान ने नाराज किए हैं उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। और कहते हैं, मैं शेर का बेटा हूं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूं, ना घबराता हूं, ना डरना तो मेरे बात में है ही नहीं, जहन में है ही नहीं। जितनी ताकत है आजमा कर देख लो, शेर का बेटा है, हमेशा खड़ा रहेगा और बिहार को विकसित करने के लिए ठाना है। और जब तक विकसित नहीं करूंगा तब तक मैं हटूंगा नहीं, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, और मेरे खून का एक एक कतरा भी बह जाए तो भी मंजूर है, लेकिन मैं काम करूंगा क्योंकि मेरा ये दृढ़ संकल्प है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 से पहले विकसित भारत अगर होगा तो सबसे बड़े राज्य में बिहार का नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। और यह मेरा वादा है, ये मेरे सारे समाज से वादा है, मेरा बिहार से वादा है। ऐसे दहाड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों ने इस तरह से उन्हें सपोर्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि बिहार का नया सीएम प्रकट हो गया है। इस तरह से दहाड़ लगा रहे हैं और साथ साथ कहते हैं, हर किसी को रोजगार दिलाऊंगा, शिक्षा के नए नए अवसर दिलाऊंगा, हर घर घर गांव गांव यह मैसेज पहुंचाना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियां अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और सब लोग हमारे साथ होना है, इसके लिए शंखनाद कर दो। और लोगों ने हाँ हाँ कर कर करके पूरी तरह से जय जयकार लगा दिया है। चिराग पासवान की जय जयकार हो रही थी, यानी पहली बार इस तरह से दहाड़ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, इस सुखापन में भी हरियाली ला देना, ऐसा लग रहा था कि कुछ नए मूड में है, कुछ नई आक्रामक मूड में है। और कई सारे बातों को रिपीट किया, जैसे पहले बहुत सारे वो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार आने से किस तरह से हमारी जो सोच है डबल हो चुकी है, हम कार्य करने की शैली में भी डबल अंदाज से बढ़ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है, बिहार की अर्थव्यवस्था चेंज होने वाली है। जिस तरह से विपक्षी लोगों ने बिहार को खोखला किया है, हम उसे नई ऊंचाई देंगे। और बिहार में खास करके महिलाओं के लिए कई सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के लिए अगर किसी के घर में किसी की माँ बहन बेटियों को कोई भी अगर बीमारी हो जाए तो उसकी रखी खासी पूंजी जितनी भी कमाई हुई सब के सब खत्म हो जाता है। हमारी सरकार ने यह योजना शुरू किया, आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख का योगदान दिया है, जिससे उनकी स्थितियां बरकरार रहे। हमारी पूरी सोच है, हमारी पूरी नीतियां हैं कि सारे चीज़ों पर काम करें और बिहार के लोगों को एक खुशहाल जीवन दे। ऐसे ही उन्होंने गर्जना की है और देश में अर्थव्यवस्था की बात की है, बिहार की अर्थव्यवस्था की बात की है और नए नए उद्योग कल कारखानों की बात की है और साथ साथ विपक्ष को भी एक कड़ी चुनौती दे दी है। इस तरह से उनकी चुनौतियां लगता है कि अब कुछ राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। वह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब रिजिग्नेशन दे देंगे और तुरंत बिहार में आने वाले आगामी इलेक्शंस में अपना आप परचम लहराएंगे और वहां से किसी न किसी एक सीट से खड़ा होकर करके और कह देंगे कि बिहारी शेर जाग गया है। मुझे उस दिन का इंतजार है कि कब वह केंद्रीय मंत्री फूड प्रोसेसिंग मंत्री का मंत्रालय त्याग देंगे और कह देंगे कि मैं बिहार के लिए तैयार हूं, मैं बिहार की मिट्टी के लिए आया हूं। क्योंकि कहने में जितनी ताकत लगाते हैं, करने में उससे 10 गुना ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। आपने कहा है, वेल एंड गुड, सलाम है, आप बिहार में ऐसी बातें सोचते हैं, आपको लोग दिलो जान से चाहते हैं, हर युवा में आप पहचाने जाते हैं, हर दिलों के धड़कन में आप हैं। लेकिन जिस तरह से आपने हुंकार रचा है, जिस तरह से आपने बात की है कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं
बिहार को एक डेवलप नहीं स्टेट बना देता तब तक मेरे खून का एक एक कतरा न्यौछावर है। तो जब आपने इतना ही बड़ा बात बोल ही दिया है तो किस लिए 2029 का इंतजार, अब करना है संहार, क्योंकि अब आ गया समय। 6 महीने की ही बात है, 6 महीने में सब कुछ चेंज हो सकता है। जब इतनी शालीनता है, इतनी ताकत है, इतनी विश्वास है और शेर का बेटा होने का गर्व भी है, तो आइए मैदान जंग में उतरिए और बिहार में जो 38 जिले हर जगह घूमिए और हुंकार लगा के कह दीजिए कि हाँ, मैं शेर का बेटा हूं और मैंने फूड प्रोसेसिंग मंत्री इसलिए छोड़ा है, केंद्र की नौकरी इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे बिहार के लोगों में काम करना है, बिहार की नई रणनीतियों पर काम करना है, बिहार की उन्नति के लिए काम करना है और उसका फुटप्रिंट मैंने आज आपको दिखा दिया है। ऐसे ही पल का अब इंतजार है। क्या सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ कर पाएंगे चिराग पासवान? जितने भी चिराग पासवान के फॉलोअर्स हैं, फैन फॉलोइंग से ज़रूर ये कमेंट करके बताइएगा अगर कि क्या चिराग पासवान ऐसा निर्णय ले पाएंगे। अगर ले पाएंगे तो ज़रूर आपके कमेंट और आपके इस माध्यम से, आपकी शेयरिंग से ज़रूर ये मैसेज उन तक पहुंचेगा और वह ऐसी रणनीतियां में जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से हुंकार लगाते हैं, जिस तरह से शंखनाद करते हैं, बिहार के धरती पर ज़बरदस्ती आना ही पड़ेगा। ना कहते हुए भी उन्हें हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर चौक चौराहे पर उन्हें झंडा गाड़ना होगा, क्योंकि एक शेर जब दहाड़ता है तो उसकी गूंज तो होती है, लेकिन शेर को भी आना पड़ता है शिकार करने के लिए, क्योंकि जितने भी लोग उनके साथ रहते हैं वो तो उनके लिए भोजन तो नहीं लाके देंगे। शेर को गुफा से निकलना पड़ेगा और वो गुफा कहीं ना कहीं उस सेंट्रल बोर्ड से, उस सेंट्रल मंत्री के रूप में किसी न किसी लोग ने उन्हें जकड़ के रखा है। अब उन्हें गुफा को तोड़ना होगा और बाहर निकलना होगा और बिहार की धरती पर ऐसी ही शंखनाद करने की और भी ज़रूरत है और ऐसे ही प्रारूप करने की ज़रूरत है। आप कहते हैं कि मेरे रक्त का एक एक कतरा बिहार वासियों के लिए है, तो फिर किस बात की देर है? बस हम इसी उम्मीद में हैं कि कब आप आए बिहार में। बिहार के 36 जिले, 38 जिले हैं, हर जगह आप ऐसे ही शंखनाद करें, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, कहीं वो उम्मीद ना टूट जाए। बस इसी चंद लम्हों के साथ, इसी चंद वाक्यों के साथ मैं इस वीडियोस को यहीं एंड करने वाला हूँ, क्योंकि अब काम हमारा नहीं रह गया, अब काम आपका रह गया। जितना से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं, शेयर करते जाइए और उस मैसेज को वहाँ तक पहुँचा दिए कि जिस तरह से वो शंखनाद करते हैं, जिस तरह से वो बातें रखते हैं, वो बिहार की धरती पर कितना कारगर सिद्ध होता है। तो आपके कमेंट का और आपके शेयरिंग का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जल्द से जल्द यह प्रतिक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अब इलेक्शंस दूर नहीं है।